वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 नवंबर 2020 और 6 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 नवंबर को ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे आप रिवाइज किया करो। अभी नवंबर की शुरुआत है, तो अब नवंबर में जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए सारे आप साथ के साथ रिवाइज किया करना। ये हैबिट आपको इंपोर्टेंट डे याद करने के लिए बनानी पड़ेगी, तभी ये इंपोर्टेंट डे आपको याद होंगे। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो अभी अमेरिका ने ताइवान को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ताइवान को दी है, तो ये है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवानी डॉलर। और ताइवान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? त्साइंग वेन। कौन है? त्साइंग वेन। अच्छा, अमेरिका ने मंजूरी दी है, तो अभी अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव का रिजल्ट आया है और जो बिडेन नए राष्ट्रपति लगभग चुन लिए गए हैं। अभी कुछ विवाद चल रहा है, 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं जो बिडेन को और लगभग तय है कि जो बिडेन ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अच्छा, अमेरिका की बात है तो अमेरिका और इंडिया के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? एक होती है कोप इंडिया, एक होती है टाइगर ट्रंप, एक होती है वज्र प्रहार और एक का नाम ही युद्ध अभ्यास है। अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। अमेरिका में जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनके लिए अब एक कानून बना दिया गया है, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाएगा तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर प्रतिबंध भी लगाया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट होगा? तो अभी WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक भारत के 23 शहरों में पानी का संकट होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इन 30 शहरों में टॉप पर है जयपुर। जयपुर में सबसे ज्यादा पानी का संकट होगा। उसके बाद नंबर आता है इंदौर का, उसके बाद नंबर आता है ठाणे का और उसके बाद नंबर आता है मुंबई का। तो 23 शहर ऐसे हैं जहां पे 2050 तक पानी का भयंकर संकट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? तो अभी नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मनोज मुकुंद नरवणे को देश की सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, मनोज मुकुंद नरवणे। ये हमारे थल सेना प्रमुख हैं और अभी नेपाल गए हुए हैं और वहीं पर नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इनको सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। अब नेपाल की बात है तो यह है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फराज खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फराज खान ये बॉलीवुड के अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये थे फराज खान। ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिल वी विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया। इन्होंने कोविड-19 पर बेस्ड टिल वी विन नामक एक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। यह है बुक टिल वी विन। इसमें कोरोना वायरस के बारे में डिस्कशन किया गया है और इस बुक को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 6th क्लास से 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें क्या है, एक टोल फ्री नंबर दे दिया गया है। इससे छात्र अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं और अलग अलग एस्पेक्ट्स पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो असम ने इसकी शुरुआत की है। अब असम ने की तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ है, प्रज्ञा। असम की है हिमा दास और हिमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धनवंतरी योजना शुरू हुई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया है। एक्चुअल में असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। अच्छा, असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा कर दी गई है। असम में पोपा रिजर्व फॉरेस्ट भी तो है, पोपा रिजर्व फॉरेस्ट, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लियू क्रॉन्ची को किस देश के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लियू क्रॉन्ची, इनको अभी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं लियू क्रॉन्ची, इन्हीं को अभी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच के रूप में अपॉइंट किया गया। अब न्यूजीलैंड की बात है तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की अभी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी है जैसिंडा आर्डर्न। अच्छा, कल भी मैंने आपको न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है न्यूजीलैंड में और उनका नाम क्या है? प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है? तो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडापट्टी के पलानीस्वामी ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अम्मा कैंटीन ये सस्ते दर पर लोगों को खाना देंगी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नाश्ता मिलेगा, 1 रुपए में इडली और 5 रुपए में पोंगल मिलेगा और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खाना मिलेगा, जिसमें से सांबर चावल, नींबू चावल, इस तरह का खाना मिलेगा। तो सस्ते दर पर खाना इनमें दिया जाएगा। अब तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापट्टी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए तमिलनाडु में और मछली के उत्पादन में टॉप पर है तमिलनाडु। पहले गुजरात टॉप पर था लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्सेन ओटारा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अल्सेन ओटारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आइवरी कोस्ट ये मैप में कहां है? तो मैप में देखिए, ये है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? यामोउस्को। क्या है? यामोउस्को। और आइवरी कोस्ट की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और इसके अब नए राष्ट्रपति तो यही बने हैं, अल्सेन ओटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो अभी एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब घोषणा एक्सिस बैंक ने की तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी एडीबी ने मेघालय में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब ये मंजूरी पहले तो एडीबी ने दी है। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। अच्छा, मंजूरी मेघालय के लिए दी गई है तो मैप में देख लीजिए, ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने अभी केरल में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल में की है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरल के नेशनल पार्क कौन कौन से इंपोर्टेंट है? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था। तिरंगा पहल की शुरुआत केरल में हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बुट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में शुरू हुआ है। तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास CARAT शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? CARAT कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। क्या है? कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। तो ये एक नौसैनिक अभ्यास है और भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है। अच्छा, मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक संप्रति नाम का युद्ध अभ्यास भी होता है। इस बार ये मेघालय में हुआ था। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने लॉन्च किया था। ये बलि दिए जाने वाले जो पशु होते हैं उनकी बिक्री के लिए था। और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहां किया है? तो अभी अपने देश भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में किया तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में अभी नुआखाई उत्सव मनाया गया। नुआखाई में नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम ये उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, ये जो पिनाका रॉकेट प्रणाली है इसको DRDO ने डेवलप किया है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और DRDO के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? J सतीश रेड्डी। कौन है? J सतीश रेड्डी। अच्छा, DRDO का मोटो भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। DRDO का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है और इसी को इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो इतना आप DRDO के बारे में भी याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहां हुआ है? तो अभी केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो।
और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।